सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो 6 जुलाई से प्रारंभ हो रहे आषाढ़ीय नवरात्रि के पहले दिन से, क्योंकि 10 दिन के ये नवरात्र है और आपको 11 दिन के एक उपाय करना है। संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि की कामना रखने वाली माताएं इन उपायों को जरूर देखें और जरूर से जरूर करें। निश्चित रूप से आपको इन उपायों का फल जरूर प्राप्त होगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन प्राप्त जरूर होगा। तो कैसे करना है आपको इन उपायों को, उसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। अब आप कहोगे कि भैया आप इतने उपाय बता रहे हो, तो क्या सभी करना ज़रूरी है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो आप उपाय कर सकते हो, उस उपाय को कीजिए। मैं उपाय सबके लिए इसलिए बता रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति एक उपाय ना कर सके, तो दूसरा कर ले, दूसरा ना कर सके, तो तीसरा कर ले। तो अब सुनो, सबसे पहला उपाय, सबसे पहला जो उपाय है 11 दिन का। इसमें आपको क्या लेना है? 5, सबसे पहले तो 1 बेलपत्र लेना है, 5 नहीं 1 बेलपत्र लेना है। साथ में आपको वो जो बेलपत्र आप लेने वाले हो, उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर क्या करना है? चंदन लगा देना है। इस पत्ती पर, इस पत्ती पर, इस पत्ती पर, और जो बीच में तीनों पत्तियों का जोड़ होता है, ये जो जोड़ वाला स्थान है, इस स्थान पर आपको लगा देना है शहद। इस स्थान पर क्या लगाना है आपको? शहद। इस स्थान पर शहद, तीनों पत्तियों पर चंदन। अब इसके साथ में आपको और क्या लेना है? एक बेलपत्र, साथ में लेनी है 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा लेनी है। 7 दुर्वा के साथ में आपको लेना है एक अक्षत। एक अक्षत जिसको हम चावल कहते हैं। अब ये सभी वस्तुओं को आपको, अब आप जानते हो कि ये जो गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ी नवरात्रि, ये माता रानी को प्रसन्न करने वाले हैं। तो पहले भी आपको स्थान बताया है। अभी जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को मैं ये स्थान बता रहा हूँ। ये शिवलिंग होता है और ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। तो ये जो इतना सा स्थान है, ये जो स्थान गुरुजी ने बताया अपनी कथा में, वो बताया है 64 योगिनियों का स्थान। इस 64 योगिनियों के स्थान पर आपको संतान की कामना करते हुए, वंश वृद्धि की कामना करते हुए, एक बेलपत्र, 7 दुर्वा और एक अक्षत, और बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर चंदन और बीच वाले जोड़ पर शहद, ये सारी वस्तुएं क्या करना है? सबसे पहले बेलपत्र इस प्रकार से रखना है। इसके ऊपर आपको सातों दुर्वा रख देनी है एक एक करके, और फिर उसके ऊपर आपको रखना है एक अक्षत। तो बेलपत्र के ऊपर 7 दुर्वा, 7 दुर्वा के ऊपर एक अक्षत रख के ये सारी वस्तुएं अपने हाथ में रखना। अपने हाथ में इस प्रकार से, जैसे ये आपका हाथ है, तो इस हाथ के ऊपर आपको वो बेलपत्र रखना है। आपकी कामना करते हुए, माता रानी से कामना करते हुए, प्रदोष काल में वो बेलपत्र आपको समर्पित कर देना इस स्थान पर। और समर्पित कैसे करना है कि जैसे वो बेलपत्र सीधा है, आपने सीधे बेलपत्र के ऊपर तीनों वस्तुएं रख दी। सबसे पहले बेलपत्र पे चंदन लगाया, शहद लगाया, फिर 7 दुर्वा रख के, एक अक्षत रख के उस बेलपत्र को समर्पित करोगे, तो घुमा के समर्पित करना, ताकि चंदन वाला और दुर्वा वाला और जो अक्षत है वो एक 64 योगिनों के स्थान पर समर्पित हो। ये एक उपाय आपको करना है लगातार 11 दिनों तक। यदि मान लो बीच में रजस वाला धर्म आ जाता है, या आप पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रहे हैं, तो आप पूछोगे उपाय कब करूं? तो जब पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण हो, पूर्ण यानी कि आप रात शाम की पूजा करके आ जाइए। उसके बाद में यदि आप एक बार और मंदिर जा सकते हैं, तो फिर ये उपाय करके आ जाइए। यदि बीच में आपको ऐसा लगता है कि रजस वाला धर्म आ जाएगा, या फिर आपको ज्ञात है कि आने वाला है, तो आप अपने स्थान पर या तो घर के किसी सदस्य से या अपने पति से इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करवाइए। प्रार्थना कीजिए, ये आषाढ़ी नवरात्रे आपको वो खुशी ज़रूर प्रदान कर देंगे, जिस प्रार्थना या जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हो। दूसरा जो उपाय है, जिन माताओं-बहनों का गर्भ रुक गया है और जाँच उन्होंने करवाई अपने बच्चे की, तो डॉक्टर ने बताया कि इसमें कोई समस्या है। अब कोई समस्या आपको बता दी, तो आपको क्या करना है? या फिर जिनका गर्भ नहीं ठहरा, वो भी ये कार्य करें 11 दिनों तक। कितने दिनों तक? 11 दिनों तक आपको ये कार्य करना है। 11 दिनों तक ये कार्य कैसे करना है? आप जब जल चढ़ाने जाओगे भगवान शंकर के मंदिर में, जल चढ़ाने के बाद में ये जो भगवान के चरण हैं, इन चरण पे आपको हाथ लगाना है जल चढ़ाने के बाद, ताकि आपका हाथ थोड़ा गीला हो, और जब गीला होगा तो आपके हाथ पर जल लगेगा। उस जल का त्रिपुंड बनाना है। जो गर्भवती माताएँ हैं उनको भी, अपने बच्चे के लिए, और जो गर्भवती माता नहीं है, जो चाहती हैं कि गर्भवती हो, वो भी अपने उदर पर, जिसको हम पेट कहते हैं, उस पर आपको त्रिपुंड बनाना है। इसके बाद में ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर आपको स्पर्श करना है। स्पर्श करके आपकी
बात बोलकर, काम ना बोलकर फिर से आपको त्रिपुंड बनाना है आपके उदर पर। इसके बाद में ये जो माता पार्वती का स्थान है, इस स्थान पर भी आपको स्पर्श करना है। पूरे हाथ को इस प्रकार से घुमाना है और इसके बाद में घुमाकर ये 64 योगिनियों के स्थान तक लाना है और उसके बाद में फिर से आपको उदर पर त्रिपुंड बना देना है। इस प्रकार से यदि आप उदर पर त्रिपुंड बनाते हो, तो यदि जाँच में आपको कुछ गड़बड़ी बता दी है गर्भवती माताओं को, 15 दिन बाद जाँच कराओगे, 11 दिन उपाय करोगे, इसके बाद में जाँच कराने जाना, वो जो भी आपको डॉक्टर ने गड़बड़ी बताई है, वो समाप्त हो जाएगी और जो माताएँ-बहनें गर्भवती नहीं हो रही, वह ये उपाय भी एक बार ज़रूर करके देखें। जल चढ़ाने के बाद में जल का आचमन भी अवश्य करें। अगला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। मनोकामना पूर्ति के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र को चंदन लगा लीजिए और चंदन कौन सा लगाना है? लाल चंदन। लाल चंदन लगाने के बाद में यही जो स्थान है, कौन सा स्थान है? ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको वो बेलपत्र समर्पित कर देना है आपकी कामना करते हुए। आपकी कामना करते हुए यदि आप वो बेलपत्र लगातार 11 दिन समर्पित करते हो, तो जिस कामना से आप समर्पित कर रहे हो, आपकी वह कामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी, निश्चित रूप से पूर्ण होगी नवरात्रे समाप्त होने के बाद। अगला उपाय, इस आषाढ़ी नवरात्रे में रोग मुक्ति के लिए या फिर कैसी भी परेशानी से निकलने के लिए जो ये शिवलिंग है, जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है, ये जो कटी भाग है पूरा, इस कटी भाग को आपको 7 बार दबाना है। कितनी बार? 7 बार दबाना है। अपने हाथों से दबाना है, 7 बार इधर से दबाना, 7 बार इधर से दबाना। 7 बार दबाना जल चढ़ाने के बाद ये आषाढ़ी नवरात्रे में लगातार 11 दिनों तक आपके जीवन की जो भी परेशानी है, जो भी दुःख तकलीफ है, वह पूरी तरह से समाप्त हो ही जाएगी। अंतिम जो उपाय है वो है रजस्वला धर्म से संबंधित समस्याओं को समाप्त करने के लिए। तो आज के टाइम में रजस्वला धर्म से संबंधित समस्याएं ज़्यादा हो जाती है, जिसमें पीरियड का टाइम पर नहीं आना या पीसीओडी जिसको हम यही कहते हैं, पीसीओएस की समस्या हो जाती है या और भी कोई दिक्कत हो जाती है, ब्लड का रेगुलर आते रहना। तो इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए आपको एक फूल का उपाय बता रहा हूँ, ये आप 2 तरह से कर सकते हो। कैसे करना है ये उपाय? वो आपको समझाते थे, पर पहले आपको उस फूल की फ़ोटो दिखाता है। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो, ये गुड़हल का पुष्प होता है। अब इस गुड़हल के पुष्प से आपको उपाय करना है। उपाय किस प्रकार से करना है? तो देखो, सबसे पहले तो पूरे लगातार 11 दिन आपको उपाय करना है, एक भी दिन मिस मत करना। मृत्यु मंजरी नाम आप अच्छे से स्मरण कर लीजिए। माता भवानी का स्मरण करके, माँ दुर्गा का स्मरण करके, मृत्यु मंजरी चक्र, ये नाम आपको बोलना है। मृत्यु मंजरी चक्र नाम बोलते हुए वो जो गुड़हल का पुष्प है वो आपको समर्पित करना है। ये माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करो। 5 मिनट वहीं शिव जी के सम्मुख में बैठ जाओ। इसके बाद इस पुष्प को उठा लो। यदि मंदिर में बैठकर खा सकते हो तो मंदिर में बैठकर खा लीजिए। मंदिर की चौखट पर बैठकर खा सकते हो तो मंदिर की चौखट पर बैठकर खा लीजिए। और यदि मंदिर की चौखट पर भी आप नहीं बैठ सकते तो अपने घर पर लाकर इस पुष्प को चबा चबा कर खा लीजिए। 11 दिन यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आपके जीवन की समस्या, आपके जीवन की तकलीफ पूरी तरह से, जो कि पीरियड या पीसीओडी से संबंधित है, रजस्वला धर्म से जुड़ी कोई भी समस्या या आपके बच्चेदानी में गांठ ही क्यों ना हो गई हो, उसको भी समाप्त करने के लिए इस उपाय को आप अवश्य ही कर सकते हैं। यही उपाय जो दूसरी तरह आपको करना है वो कैसे करना है? इस उपाय में आपको पुष्प जो समर्पित करना है, ना तो मृत्यु मंजरी चक्र का नाम लेना है, ना ही कुछ और लेना है। वही गुड़हल वाला पुष्प, गुड़हल का पुष्प माता पार्वती के चरणों में समर्पित करना है। उस पुष्प को उठाकर अपने पास रख लेना है 5 मिनट बाद और माता के चरणों में आपको घी लगाना है। क्या लगाना है? घी कोई सा भी हो वो लगा दीजिए। अब यदि देखो मूर्ति के नीचे स्थान है तो आप एक कोई पात्र लगा दो जिसमें वो सारा घी आ जाए, या फिर जो घी आपने माता के चरणों में लगाया उस घी को किसी पात्र में निकाल लीजिए। अब घर पर आकर सबसे पहले उस गुड़हल के पुष्प का सेवन कर लीजिए, खा लीजिए और इसके बाद में जो आपने घी लगाया था, जब आप खाना खाने बैठे तो उस खाना खाते समय रोटी के अंदर उस घी को लगाइए और माता रानी, माँ भवानी, माँ जगदम्बा का स्मरण करते हुए उस भोजन को ग्रहण कीजिए। केवल 11 दिन यदि आप ये उपाय कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यदि अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।